सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक भावना प्रधान हिंदी कहानी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन। इससे पहले कि मैं कहानी पढ़ूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और अच्छी हिंदी और मराठी कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आइए अब सुनते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक था। एक बहन ने अपनी भाभी को फ़ोन किया और स्नेह भरे स्वर में पूछा, भाभी, मैंने जो भैया के लिए राखी भेजी थी वह मिल गई क्या? भाभी ने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। बहन ने चिंता भरे स्वर में कहा, कल तक देख लीजिए भाभी, अगर नहीं मिली तो मैं खुद आ जाऊंगी राखी लेकर। मेरे रहते मेरे भाई की कलाई रक्षाबंधन के दिन सुनी नहीं रहनी चाहिए। अगले दिन सुबह भाभी ने फिर फ़ोन किया, दीदी, आपकी राखी तो अब तक नहीं मिली, अब क्या करें बताइए। यह सुनते ही बहन ने बिना देर किए अपने पति से गाड़ी निकालने को कहा और मिठाई व राखी लेकर मायके की ओर चल पड़ी। करीब 200 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का सफ़र तय कर वह अपने मायके पहुंची। जैसे ही पहुंची, सबसे पहले भाई को राखी बांधी, फिर पापा मम्मी और परिवार के बाकी सदस्यों से मिली। घर में हंसी ठिठोली बातें और स्वादिष्ट व्यंजनों की महफिल सज गई। घर फिर एक बार पुराने दिनों की तरह जीवंत हो उठा। अगले दिन जब विदा का समय आया तो भाभी ने बहन की गाड़ी में ढेर सारा सामान रख दिया, कपड़े, फल, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ। जब बहन माँ के पैर छूने लगी तो माँ ने हल्की सी शिकायत करते हुए कहा, अब तो जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं करती तू, जल्दी जल्दी आ जाया कर, तेरे बिना घर सुना लगता है, तेरे भाई की नज़रें भी तुझे ढूंढती रहती है। बहन मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन उधर भी तो मेरी एक माँ है और इधर आपके पास भाभी है जो आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देती। मैं वादा करती हूँ, फुर्सत मिलते ही फिर से आ जाऊंगी। माँ की आंखें नम हो गई। धीरे से बोली, बेटी, सच कहूँ तो तेरी भाभी तेरा बहुत ख्याल रखती है। देख, इस बार तेरी राखी 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने किसी को बताने नहीं दिया। बस एक जिद की कि इस बार दीदी को मायके जरूर बुलाना है। 4 साल हो गए वो नहीं आई। यह सुनते ही बहन की आंखें भर आई। वह दौड़कर भाभी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मेरी माँ का इतना भी ख्याल मत रखा करो कि वो मुझे ही भूल जाए। भाभी की आंखें भी भर आई। दोनों स्त्रियां एक अनकहा रिश्ता बांध चुकी थी, रक्षाबंधन के एक और नए धागे में। बहन जब लौट रही थी, गाड़ी में बैठी बस खामोशी से उस सुनहरी मीठी आत्मीय यात्रा के हर पल को संजोए जा रही थी। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे ईश्वर, हर बहन को ऐसी स्नेहमयी अपनापन बांटने वाली भाभी मिले। दोस्तों, रिश्ते खून से ही नहीं, भावना से निभाए जाते हैं। भाभी अगर सच्चे दिल से बहन बन जाए तो मायका कभी दूर नहीं होता। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं, पूरे परिवार के प्रेम की डोर है जो सभी रिश्तों को जोड़े रखती है। नमस्कार, जय जिनेंद्र।